दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ अतीक शाह जी इस वक्त मौजूद हैं। मैं बनभूलपुरा पर मौजूद हूँ और लगातार हम बहुत दिनों से यहाँ कवरेज कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मुद्दे निकले, लेकिन आंकड़ों की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे थे। तो आज हम पूरे दस्तावेजों के साथ इससे बात करने वाले हैं। सर बताइए, कब से रह रहे हैं यहाँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जो कार्रवाई आपके पास है? जैसा कि अभी हमारे पीछे बात भी हो रही थी, तो एक बार पूरा आंकड़ों सहित एक बार समझाइए। जी, ऐसा है। मेरी एज जो है इस समय नियर अबाउट 66 हूँ मैं, अबव 65। जी और जो मेरी पैदाइश है इसी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ से ये यहाँ तक आप देख रहे हैं। जी मेरी मैं जो पैदा हुआ हूँ इसी मकान में हुआ हूँ। मेरा बचपन यहीं गुजरा, हाँ पढ़ाई लिखाई सब हुई। मेरे मेरे पिताजी ने ये मकान खरीदा। जिस डेट में ये मकान खरीदा गया उससे 10 साल पहले और से रह रहे थे अच्छा इसमें। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जी मैं अभी आपको ये पेपर्स दिखाऊंगा हाँ तो उससे ये साबित होगा आपको कि ये कैसे। तो उससे पहले हमने 10 साल पहले का गवर्नमेंट को किराया दिया मेरे पिताजी ने। उसके बाद ये सार्वजनिक नीलामी में हाँ यहाँ सेल हुई। जी तो उसका हाईएस्ट बिल्डर रहे हमारे पिताजी। हाँ जी। तो वो हमारे नाम सैंक्शन हुई है। कौन से सन की बात होगी डॉक्टर? जी ये 1960 की, देखिए मैं पेपर दिखाता हूँ। 1960 की बात है। जी 1960। 1960 की बात है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जी ये मैंने रजिस्ट्रार के यहाँ से हाँ ये पेपर, ये प्रतिलिपि निकाली, देख रहे हैं आप ये? हाँ जी। प्रतिलिपि हाँ कार्ड। ये प्रतिलिपि है। ये अभी फिलहाल फोटो स्टेट ओरिजिनल भी रखे हैं, कहें तो मैं ओरिजिनल ला के दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस से ये निकला, देखिए हाँ ये निकाला था 16/1/2017 को। ठीक, जी ये देख रहे हैं 2017। 2017। तो ये वहां से रजिस्ट्रार के यहाँ से जब रजिस्टर्ड हुआ, ये डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ। हाँ जी। ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ सेल, सर्टिफिकेट ऑफ सेल। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। This is to certify that Sri Sadiksha, son of Sri Mohabbat Shah, having given the highest bid at a sale by public auction held in pursuance of the powers conferred upon the under Section 20 of the Displaced Person Compensation and Rehabilitation Act 1954, 44 of 1954 on the 28th day of November 1960 ये ऑक्शन हुआ। ठीक हो गया। ये सैंक्शन हुआ, ये अमाउंट रहा इसका 3600 रुपए। हाईएस्ट बिल्डर्स रहे हमारे पिताजी। ये शेड्यूल देखिए हमारे मकान का। ये प्रॉपर्टी नंबर है, लाइन नंबर 17, बनभूलपुरा, हल्द्वानी। ये शेड्यूल देखिए। नॉर्थ में रोड, वो चिरुलिया रोड आज भी वैसी है। ठीक। साउथ में ये आरा मस्जिद चलती भी देख रहे हैं जी, ये बराबर में बिल्कुल एडजस्टेंट है मेरे मकान से। टाल ऑफ खलील ठेकेदार, वो आज भी उन्हीं के नाम से है, उनके बेटे कर रहे हैं ये काम, नईम अहमद। ईस्ट में उस्तादा लैंड एंड रेलवे लाइन। ये उस्तादा मतलब बंजर भूमि थी। ये हमारे घर के पीछे फेंसिंग थी रेलवे की, उससे पीछे फिर वो रेलवे लाइन पीछे बैक में हो गई लास्ट में जाके। ठीक हो गया। अब देखिए कैसे ली गई है। ये देखिए ये रजिस्ट्रार के यहाँ चढ़ी हुई है। प्रश्न नंबर इतना, प्रश्न नंबर इतना, बुक नंबर इतना। ये देखिए 9/2/1961 को रजिस्टर्ड हुई है। डिपार्टमेंट के द्वारा रजिस्ट्री हुई है, डिपार्टमेंट ने खुद करा के दी है। डिपार्टमेंट कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन, ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग ऑफिसर, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, बरेली। ये लेटर हमारे पिताजी को मिला। देखिए
सेल ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1454 MV फोर्ट जी नैनीताल सिचुएटेड एट हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल. जी You are hereby informed that your bid dated ₹4 3600 for the property number 1454 locality at Haldwani has been accepted. You are further required to send by post or to produce before the undersigned treasury challan for the deposit of balance money of sale price amounting to ₹3240. देख रहे हैं? जी तो 3600 में ये 10% इन्होंने एट ए स्पॉट जमा कराया था. 10% का मतलब हुआ 3600 का 360 रुपए. जी ये देखिए 360 रुपए की ये वही सेल सर्टिफिकेट जो हमारे यहाँ कॉपी आई थी. ये देखिए 360 रुपए. ये उसी समय जिस समय ऑक्शन हुआ था उसी समय 360 जी जमा हुए थे. जमा हुए. तो रेस्ट बैलेंस जो था 3240 के लिए ये लेटर आया था. हाँ जी ठीक हो गया. जी 3240 रुपए का लेटर जो है बात के लिए आया था और अभी इसमें ये देखिए फिर ये 3240 रुपए रेस्ट बैलेंस जो था वो वहीं ऑफिस बरेली में जमा हुआ. जी ये लिखा देखिए इसमें फोटो में साफ नहीं आ रहा है ना. ओरिजिनल में मैं दिखा दूंगा. ये जी ठीक है. 3240 ये जमा हो गया. तो अब वहां से हमारे पास लेटर आता है. देखिए जब वो ये सैंक्शन सब हो गया हाँ ये देखिए मैनेजिंग ऑफिसर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बरेली. ठीक. श्री सदीक्षा. ये प्रॉपर्टी नंबर वही है जी 1454 हल्द्वानी 7261 को. जी ये देखिए 1961 की बात. हाँ एक कॉपी है हमारे पिताजी के लिए आ रही है. जी कौन सी? सर्टिफिकेट ऑफ सेल. सर्टिफिकेट ऑफ सेल. हाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की. एक कॉपी हमारे पास आई है पिताजी के पास. ठीक हो गया. ये देख रहे हैं 7261. जी अब दूसरी कॉपी गई है सब रजिस्ट्रार हल्द्वानी के लिए. कॉपी विद द कॉपी ऑफ द सेल सर्टिफिकेट फॉरवर्डेड टू द सब रजिस्ट्रार हल्द्वानी with the request that the same may be got registered in his office. The challan number 81 dated 7/2/61 deposited into treasury is enclosed in original. Managing officer. ठीक. ये जब यहाँ रजिस्टर 7261 को हो गया तो ये हमें ये हमारा रजिस्ट्री पेमेंट हो गया. उसके बाद आपको नोटिस आता है रेलवे की तरफ से. जी देखिए अभी देखिए फिर मैं अच्छा. आपको फिर दिखाता हूँ एक चीज और. ये बनभुलपुरा है जहाँ पर हम मौजूद हैं. कुछ दैनिक मुद्दों को लेकर जो आम जनमानस के मुद्दे हैं और जहाँ लोग अभी थोड़ा सा तकलीफ में हैं क्योंकि ये जो भूमि आप देख पा रहे हैं अपने कैमरे के सामने, कोर्ट का आदेश है कि इसे तोड़ दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट पर अभी मामला गया है. 5 तारीख को फैसला आना बाकी है. यहाँ के लोगों की आस जो बनी हुई है वो अभी है आपकी और हमारी ये जगह बनभुलपुरा. जी ये देखिए आप देख रहे होंगे ये वो है दाखिल खारिज. जी दाखिल खारिज और की कॉपी है. हम्म, देख रहे हैं दाखिल खारिज कौन करा रहा है? भारत सरकार हम्म, पुनर्वास मंत्रालय. भारत सरकार पुनर्वास मंत्रालय. किसके नाम कराया गया? श्री सदीक्षा पुत्र श्री मोहब्बत शाह बनभुलपुरा लाइन नंबर 17 हल्द्वानी. ये पेपर्स ये आपको बता रहे हैं जी. कि यही है. यही. ठीक हो गया. अब देखिए इससे पहले का 10 साल का देखिए रेंट दे रहे हैं. देखिए जी लिखा है रेंट ऑफ पार्ट नहीं पार्ट ऑफ रेंट एरियर्स
of a vacuum property, house number 1, line number 17, बनबुलपुरा हल्द्वानी। जी इसका नाम है सद्दीक सन ऑफ श्री, रेसिडेंस ऑफ हल्द्वानी, हाउस नंबर 1, लाइन नंबर 17, बनबुलपुरा हल्द्वानी। जी ये 150 रुपए देखिए डिपॉजिटेड एरियर्स, जी ये सब है। जी ये ट्रेजरी चालान है। ये हाँ जी 100, ये 100 रुपए साल का लगभग होता था। अच्छा हाँ, ये 10 साल का है, ये रेंट दिया हुआ है जी इसी डिपार्टमेंट को, जी समझे। जी ये पूरा मामला है। तो आपने जब हाई कोर्ट से आपके पास नोटिस आया तो हाई कोर्ट पर आपने सबमिट किया था अपना डॉक्यूमेंट, जी हाँ तो हाँ हाई कोर्ट ने तब भी निर्णय जो नहीं आया तो अभी सुप्रीम कोर्ट पे गए हुए हैं। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ दरअसल ऐसा हुआ कि या तो ऐसा रहा कुछ हम्म, कि हमारे जो काउंसिल थे वो अपना पक्ष सही से नहीं रख सके हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट सही समझ नहीं पाई ना पेपर्स को, जी कोई ना कोई कारण रहा होगा, जी तो अब वो अगेंस्ट आ गया। तो आपने सुप्रीम कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट जो है सारे सबमिट कर दिए हैं इस जी वक्त जी पे? जी जी अब देखिए, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। अच्छा ये दरअसल सब काम जो शुरू हुआ था, ये रविशंकर जोशी जी हैं हाँ जी जी जिनकी पीआईएल पे ये हुआ था। हम्म, तो ये 2017 में हम्म, ये स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था हाँ जी हाई कोर्ट को। देखिए, इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल, एफिडेविट इन मिसलिनियस एप्लीकेशन फॉर रिव्यू रिकॉल मॉडिफिकेशन नंबर, ये अंडर ऑर्डर, ये देख रहे हैं आप, ऑन बिहाफ ऑफ किसकी तरफ से, स्टेट ऑफ उत्तराखंड थ्रू चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड देहरादून, स्टेट ऑफ उत्तराखंड थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी द कमिश्नर कुमाऊं डिवीजन नैनीताल, इनकी तरफ से ये एफिडेविट गया। जी एफिडेविट डिपॉजिट करने वाले हाई कोर्ट में कौन, एफिडेविट ऑफ बीएल फिरमाल, एज अबाउट 51 years, son of late SL फिरमाल, presently posted as ADM फाइनेंस एंड रेवेन्यू। ये 2017 की बात है, ये जब ये दिया गया ये एफिडेविट, ठीक है। अब देखिए इसमें पूरा, अब आपको मैं ब्रीफ में समझा रहा हूँ, ये कई 1 से लेके 26 तक क्लॉज हैं इसके ये ना। तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ब्रीफ में है, जो मैं समझा सकता हूँ आपको, वो मैं दिखा दे रहा हूँ, जो मुझसे भी कंसर्न है मेरी प्रॉपर्टी से। अब देखिए इसमें ये हमारी प्रॉपर्टी के बारे में ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। That it is also worth mentioning here that the land property situated in line number 17, house number 1454, वो ये आपका है। ये हमारा है, which was purchased by one Mr. Saddiq Shah, son of Sri Mohabbat Shah, residence of बनबुलपुरा हल्द्वानी, way back in the year 1961। जैसा का मेरे पेपर बता रहे हैं आपको, मैंने बताया, दिखाया आपको, ठीक हो गया। हल्द्वानी 1961 have also been slapped with the notice by the railway। slapped mean के झापड़ मारा गया हमें ये नोटिस देके, यही तो हुआ इसका सेंस। also been slapped with the notice by the railway department under the PP Act, ठीक। Despite the fact that the said property belongs to Mr. Saddiq Shah and free of all encumbrances, यानी कि बगैर किसी बाधा के ये मालिक हैं। कौन, मेरे फादर सद्दीक शाह। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं अतिक्रमणकारी प्रतीत हो रहा हूँ आपको। तो अभी सुप्रीम कोर्ट पे डॉक्यूमेंट है, हाँ, इंतजार है हाँ, उनके फैसले का। हाँ हाँ, और आपके जो प्रतिनिधि सदस्य हैं वो भी वहाँ पहुंचे हुए जी हैं। जी, मुझे ऐसा है ना, न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। हो सकता है जो मिस्टेक यहाँ हो गई वो वहाँ ना हो। हाँ, तो इसीलिए
अब वहाँ गए हैं हम, हम्म, और वैसे तो लीगली हम बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। हम्म, अब देखा जाए तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम अतिक्रमणकारी की श्रेणी में तो किसी कीमत में नहीं आते हैं। जी, या तो फिर अब आप ये कहने पे मजबूर करेंगे क्या कि भारत सरकार गलत है क्या? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर हैं ये। जी, गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया है, जी, स्टेट गवर्नमेंट का एफिडेविट रही है जी, कि ये हमारी वो डोमेन में है। जी, ठीक हो गया। जी, अब ये बताइए रेलवे की कैसे हो सकती है? सारे सबूत हैं रेलवे के, मेरे शेड्यूल के, मकान के शेड्यूल के हिसाब से। जब से मैं पैदा हुआ हूँ जिस रोड पे आप ये खड़े हैं, ये ये भी उसी जगह पे है, मेरी प्रॉपर्टी भी उसी जगह पे है, वो रोड भी उसी जगह पे है, एडजेसेंट जो शेड्यूल के हिसाब से सब अपनी जगह पे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता बस है, विकल्प फैसले वो है। का विकल्प आपके लिए। हाँ और बहुत ही साधुवाद है कि जल्दी चीजें सही हो, आज से बेहतर कल हो, जी इसी जी, उम्मीद के साथ। हाँ बहुत धन्यवाद। उम्मीद के साथ। आंकड़ों में बात करके वास्तविकता में बहुत अच्छा लगा आपसे। जी ये धन्यवाद आपका, और धन्यवाद इसके लिए भी कि आप जहाँ तक भी हमारी बात पहुँचाएंगे अच्छा होगा। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमें नाजायज तौर पे अतिक्रमणकारी ठहरा के, अगर गवर्नमेंट को चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टी ऐसी देने को तैयार हूँ, लेकिन इस कलंक के साथ नहीं कहते मैं अतिक्रमणकारी हूँ। मैं एक जिम्मेदार सीनियर सिटीजन, मैं वैसे ही दे दूंगा गवर्नमेंट को। जब मेरी गवर्नमेंट को जरूरत होगी भारत सरकार को, मैं ये ऐसी घर छोड़ के निकल जाऊंगा, लेकिन इस कलंक के साथ ना निकला जाए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। ये हकीकतें हैं ज़मीन की। ज़मीन क्या कहती है उस पर हम बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करने की। तब तक आप देखते रहें पगडंडी। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।